अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ बरदरान इस्लाम व सामिईन किराम, आज इंशाअल्लाहुल मुस्तआन हम हदीस इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बात करेंगे कि जिसके अंदर मुसलमान के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ का बयान हुआ है। वही हदीस और उसकी मुख्तसर शरह हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हदीस के रावी है। वो फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कि मुझे उस वक्त तक लोगों के साथ जंग करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो इस बात की गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद हकीकी नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। और उसके बाद फरमाया, व युक़ीमुस्सलाता, और मुझे तब तक लोगों से किताल का हुक्म दिया गया यहाँ तक कि वह नमाज अदा कर ले, और व युतुज़्ज़काता, और वह ज़कात देने लग जाए। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब वो ऐसा करने लग जाएंगे, आसमु मिन्नी दिमाअहुम, तो उन्होंने मुझसे अपने जान को महफूज कर लिया, व अम्वालहुम, और अपने माल को महफूज कर लिया, इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, सिवाय इस्लाम के हक़ के। और फरमाया, व हिसाबहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब अल्लाह ताला पर है। यह हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम की है। इस हदीस के अंदर बहुत सारे उमूर को वाज़ह किया गया है और यह हदीस जो है आम हदीस है, लेकिन इस हदीस को कुरान मुक़द्दस की एक अजीम आयत खास कर देती है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, क़ातिलुल्लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान नहीं लाते हैं। वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु, और ये लोग जो है अल्लाह और उसके रसूल के हराम करदा चीज़ों को हराम नहीं जानते हैं। और फरमाया, वला यदीनूना दीनल हक़्क़ि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताबा, और न ये लोग दीन हक़ को कबूल करते हैं इन लोगों से जिन्हें किताब दी गई है। फरमाया, हत्ता युतुल जिज़्यता अन यदिन वहुम सागिरून, कब तक उनके साथ किताल करते रहना है, यहाँ तक कि वो ज़लील व ख़ार होकर अपने हाथ से जिज़्या अदा न कर दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया, लोगों से जंग उस वक्त तक करते रहो यहाँ तक कि वो अल्लाह के दीन में दाखिल हो जाए या फिर जिज़्या अदा कर दे। तो मालूम हुआ कि शहादतैन का फ़कत इकरार कर लेने से आदमी मुसलमान तो हो जाता है, लेकिन इसके बाद अगर वो इस्लामी शरीयत का पाबंद रहता है तो उसके भी वही हकूक़ व फ़राइज़ है जो दीगर मुसलमानों के हैं। ये उसके लिए हैं कि जो फ़कत शहादतैन का इकरार करता है तो उसके भी वही हकूक़ है जो बाकी मुसलमानों के हैं। लेकिन अगर वो किसी रुकन को तर्क कर देता है और ऐसे लोग अपने आप पर एक शौकत गुरोह जो है बना लेते हैं तो उनसे जंग की जाए। और फिर फरमाया, शहादतैन के बाद यहाँ तक कि वो नमाज अदा न करने लग जाए और ज़कात न अदा करने लग जाए, क्योंकि नमाज कायम करना और ज़कात की अदायगी ये इस्लाम का हक़ है। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मानिईन ज़कात के ख़िलाफ़ जंग का वक्त फरमाया था कि मैं इनके साथ जो है तब तक जंग करते रहूँगा यहाँ तक कि अगर यह लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अगर किसी जानवर के साथ रस्सी भी दिया करते थे यहाँ तक कि वो रस्सी भी देने न लग जाए। तो लिहाजा मालूम हुआ कि ये ज़कात जो है माल का हक़ है। अगर किसी पर ज़कात वाजिब होती है तो उसे चाहे कि वो ज़कात अदा करे, और
अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, अल्लाह की कसम, अगर वो एक रस्सी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया करते थे मुझको नहीं देंगे तो मैं उनके साथ इस चीज़ को रोकने पर जंग करूँगा। इस्लाम कबूल कर लेने के बाद इंसान की जान और माल जो है महफूज हो जाता है, सिवाय उन हालात के कि जिसमें इस्लाम खुद अपने किसी हक़ का मुतालबा करने पर जो है एक इंसान को इजाज़त देता है। मसलन किसी को नाहक कत्ल कर देने या शादीशुदा होकर ज़िना कर लेने या इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाने से जान की हिफाजत ख़त्म हो जाती है। वरना अमूमी तौर पर जब वो शहादतैन का इकरार कर लेता है तो वो दायरा इस्लाम के अंदर आ जाता है, और जब वो नमाज और ज़कात का पाबंद भी हो जाता है तो उसकी जान और उसका माल और उसके इज़्ज़त व आबरू महफूज हो जाती है, सिवाय इन चीज़ों के कि वो किसी को अगर नाहक कत्ल करेगा या फिर शादीशुदा होने के बाद भी बदकारी करेगा या फिर दीन इस्लाम से मुर्तद हो जाएगा, तो ऐसी सूरतों में उसके जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से क़यामत के दिन हर बंदे को अल्लाह के सामने अपने अमल का हिसाब चुकाना होगा। अगर किसी इंसान ने दुनिया के अंदर नेकी कर रखी होगी तो उसका अंजाम खैर होगा, और अगर किसी इंसान ने दुनिया के अंदर बदी की होगी, बुराई की होगी, तो उसका नतीजा उसके सामने होगा। तो जो शख्स ज़ाहिरी तौर पर इस्लाम पर कायम हो जाता है तो उसके साथ मुसलमानों जैसा ही मामला किया जाना चाहिए, क्योंकि दिल की अंदरूनी कैफियत इसके बारे में अल्लाह ताला को इल्म है, उस पर कायम राय नहीं करनी चाहिए जब तक कि ज़ाहिरी अमल उसके खिलाफ शरअ मालूम न हो जाए। अगर वो मुनाफिक है तो उसका हिसाब बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला के ज़िम्मा है। लिहाजा शहादतैन का इकरार करने के बाद एक इंसान जो है दायरा इस्लाम के अंदर तो आ जाता है, और साथ में नमाज़ें कायम करना और ज़कात अदा करना, इनकी वजह से भी उसके माल, उसकी जान, उसके इफ़्फ़त इस्मत की हिफाजत हो जाती है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीज़ों का बयान फरमाया था कि मुझे तब तक लोगों से किताल करने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वो शहादतैन की गवाही न दे दें, और यहाँ तक कि वो लोग नमाज कायम न करने लग जाए और साथ में ज़कात देने लग जाए, तो तब तक मैं उनके साथ किताल करते रहूँगा। अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने के बाद इस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।